हेलो, नमस्कार दोस्तों। दर्पण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम कला संस्कृति में नृत्यों को पढ़ रहे थे और नृत्यों में आज क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यानी क्षेत्रीय नृत्य क्या होते हैं, इन नृत्यों के अंतर्गत कौन कौन से नृत्यों को गिना जाता है और जो क्षेत्रीय नृत्य हैं उन नृत्यों को लेकर के हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो तमाम पॉइंटों को लेकर के करेंगे आज चर्चा। तो देखिए दोस्तों, ये हम पढ़ रहे हैं आज कौन से क्षेत्रीय नृत्य, यानी अब क्षेत्रीय नृत्यों को पढ़ने वाले हैं। क्षेत्रीय नृत्य हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों। तो आइए जानते हैं क्षेत्रीय नृत्यों के विषय में। देखें क्षेत्रीय, ये हम पढ़ रहे हैं आज क्या, क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रीय जो नृत्य होते हैं दोस्तों, ये किस प्रकार से किए जाते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में किए जाते हैं, तो इन सभी बिंदुओं पर हम करेंगे चर्चा। यानी क्षेत्रीय नृत्यों के अंतर्गत आने वाले नृत्य क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जानते हैं कि क्षेत्रीय नृत्य किनको कहा जाता है, यानी किन नृत्यों को हम क्षेत्रीय नृत्यों के नाम से पुकारते हैं। तो जिन नृत्यों का संबंध किसी क्षेत्र विशेष से होता है, यानी ऐसे नृत्य जिनका संबंध किसी क्षेत्र विशेष से होता है, वही नृत्य कहलाते हैं कौन से, क्षेत्रीय नृत्य। तो जिनका संबंध, या हमें याद रखना होगा कि नृत्यों का जिन नृत्यों का जिन नृत्यों का संबंध जिन नृत्यों का दोस्तों क्या संबंध किससे हो, क्षेत्र विशेष से हो, क्षेत्र विशेष से हो, वही कहलाते हैं दोस्तों कैसे नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य। यानी आप क्षेत्रीय नृत्यों के विषय में पढ़ रहे हैं। क्षेत्रीय नृत्य वो नृत्य होते हैं जिनका संबंध किसी क्षेत्र विशेष से होता है। मैं कह सकता हूं कि एक क्षेत्र में तो किए जाते हैं लेकिन दूसरे क्षेत्र में वो नहीं किए जाते हैं, यानी किसी एक एरिया से जिनका क्या हो, संबंध हो। तो दोस्तों, क्षेत्रीय जो नृत्य होते हैं उनमें कौन कौन से नृत्य हमारे आने वाले हैं। तो आइए क्षेत्रीय नृत्यों के विषय में जानते हैं कौन कौन से नृत्य इनमें आने वाले हैं। तो देखो, क्षेत्रीय नृत्यों को याद करने के लिए या हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं दोस्तों, ताकि इसमें प्रमुख क्षेत्रीय नृत्यों को हम याद रख सकते हैं। यानी प्रमुख क्षेत्रीय नृत्यों को हम याद रख सकें, इसके लिए यहाँ लगाते हैं दोस्तों एक क्या, ट्रिक। तो आइए जानते हैं क्षेत्रीय नृत्यों को किस तरह से हम ये बता सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रीय नृत्य होते हैं। तो इस तरह आपको एक ट्रिक याद रखनी है, मोंडा। मोंडा यानी लड़कों को कहा जाता है दोस्तों क्या, मोंडा। और नाम क्या था किसी लड़के का, रघु। मोंडा क्या, रघु। इससे किसी ने क्या कहा कि मोंडा रघु काठ की, किसकी, काठ की डाल। मोंडा रघु काठ की क्या दोस्तों, डाल। अब उस डाल का नाम क्या था, जो काठ की डाल थी, डाल का नाम क्या था, मोंडा रघु काठ की डाल बेहंगी पर। काठ की डाल किस पर दोस्तों, काठ की डाल बेहंगी पर, बेहंगी पर पांव ना रख। पाम, काठ की डाल बेअंगी पर क्या ना रख, पाम ना रख। याद रखिएगा, इस तरह से हमें ये ट्रिक याद रखनी है, पाम ने रख। क्योंकि क्या है, चहु और, यानी चारों तरफ क्या है दोस्तों, चहु और अग्नि है। चारों तरफ क्या है, अग्नि, चहु और अग्नि है। इस तरह से याद रखें, ये ट्रिक हमें याद रखनी है। यानी क्या कहा गया, मोंडा रघु काठ की डाल बेहंगी पर पाम न रख, चहु और क्या है, अग्नि है। तो दोस्तों, ये क्षेत्रीय नृत्यों को हम याद रख सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। यानी कहा गया कि मोड़ा रघु काठ की डाल बेहंगी पर पांव न रख, चहु और क्या है, अग्नि है। चारों तरफ क्या है, आग ही आग है। तो अब क्षेत्रीय नृत्यों की करते हैं बात
कि कौन कौन से हमारे क्षेत्रीय नृत्य हैं दोस्तों, यानी कौन कौन से क्षेत्रीय नृत्य होते हैं। तो क्षेत्रीय नृत्यों में यहाँ सबसे पहले नंबर एक यहाँ मोह से बनने वाला है, यानी मोह से हम नृत्य बनाएंगे मोहिली नृत्य। मोह से क्या बनेगा, मोहिली नृत्य। ये एक क्षेत्रीय नृत्य होता है मोहिली नृत्य। तो मोह से हम बनाएंगे क्या, मोहिली नृत्य। अब बात आती है कि सर मोहिली नृत्य कहाँ किया जाता है, मोहिली नृत्य कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों मोहिली नृत्य याद रखें धारियाबाद, कौन सी तहसील में, धारियाबाद। धारियाबाद कहाँ है, प्रतापगढ़ में स्थित है दोस्तों, कहाँ है, प्रतापगढ़ में स्थित है। यहाँ किया जाता है मोहिली नृत्य। एग्जाम में पूछेगा मोहिली नृत्य का संबंध किस जिले से है, तो आपका जवाब होना चाहिए प्रतापगढ़ जिले में किया जाता है कौन सा, मोहिली नृत्य। इसके बाद में दूसरा है डा। डा से क्या बनेगा दोस्तों, डा से बनेगा डांडिया नृत्य, यानी डा से हम बनाने वाले हैं डांडिया नृत्य। और दोस्तों डांडिया नृत्य जो है वो मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, कहाँ किया जाता है, तो मारवाड़ में किया जाता है। डांडिया नृत्य कहाँ किया जाता है, मारवाड़ में। नेक्स्ट आइए जानते हैं नंबर 3, और नंबर 3 आएगा रे। नंबर 3 क्या आएगा, रे। रे से अपना बनेगा रन नृत्य, यानी कौन सा नृत्य, रन नृत्य। और ये नृत्य किया जाता है दोस्तों कहाँ, मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है। उसके बाद में नंबर 4 जानते हैं, चौथे नृत्य के विषय में देखिएगा, नंबर 4 याद रखें। तो चौथा जो नृत्य है घू, घू से अपना बनने वाला है क्या, घू से घुड़ला नृत्य बनेगा दोस्तों। घू से क्या बनेगा, घुड़ला नृत्य। ये एक नृत्य हो गया दोस्तों, घुड़ला नृत्य याद रखें। उसके बाद में पांचवें नंबर पे का से एक नृत्य बनने वाला है। तो ये हम बनाएंगे का से क्या, कानूडा नृत्य, कानूडा नृत्य, ये कानूडा नृत्य। अब देख लीजिए आगे, घुड़ला नृत्य जो है दोस्तों ये जोधपुर यानी कहाँ का प्रसिद्ध है, घुड़ला नृत्य जोधपुर, जोधपुर यानी हम कह सकते हैं मारवाड़, जोधपुर यानी क्या, मारवाड़ क्षेत्र का घुड़ला नृत्य है। कानूडा नृत्य याद रखना दोस्तों बाड़मेर में किया जाता है जन्माष्टमी के अवसर पर, यानी कानूडा नृत्य किया जाता है कहाँ, तो बाड़मेर में किया जाता है कौन सा नृत्य, कानूडा नृत्य। अब इसके बाद में देखते हैं छठवें नंबर पर ढै। ढै से नृत्य बनने वाला है दोस्तों कौन सा, तो ये हो गया, ऐसे बनाएंगे हम ढप्पू नृत्य, ढप्पू। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं डप नृत्य कहते हैं दोस्तों। और ये नृत्य याद रखें कहाँ किया जाता है, तो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, शेखावाटी, यानी शेखावाटी क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ हम देखेंगे, अगले नृत्यों को देखिए और कौन कौन से नृत्य इसमें आएंगे। तो बाकी के यहाँ अब इसको करेंगे हम साइलेंट, फिर आ जाएगा दोबारा से, फिर क्या डा। डा से क्या बनने वाला है, तो डा से हम नृत्य बनाएंगे दोस्तों डांग नृत्य, कौन सा नृत्य, डांग नृत्य। याद रखना डांग नृत्य कहाँ किया जाता है, तो डांग नृत्य ये किया जाता है नाथ द्वारा में, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा जो कि कहाँ पर है, राजसमंद जिले में स्थित है। नाथ द्वारा कहाँ पर है, राजसमंद में है, यहाँ किया जाता है ये नृत्य। उसके बाद में 8वें नंबर पर आइएगा, 8वें नंबर पर देखते हैं कौन सा नृत्य आने वाला है। तो देखिए 8वें नंबर पर दोस्तों यहाँ ले आ गया अपना, और ले से नृत्य बनेगा कौन सा, ले से बनेगा लहूर नृत्य, ले से लहूर नृत्य हमारा बनेगा, लहूर नृत्य। याद रखें लहूर नृत्य। तो लहूर जो नृत्य है ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है कौन सा नृत्य, लहूर नृत्य, जिसे मीठी खुजली के नाम से भी जानते हैं, लहूर नृत्य याद रखें। उसके बाद में 9वें नंबर पर हम देखते हैं, फिर हो गया अपना बी। बी से बनेगा बिंदौरी नृत्य, जो कि पुरुष प्रधान है, विवाह के अवसर पर किया जाता है बिंदौरी नृत्य दोस्तों, कौन सा नृत्य,
बिंदौरी नृत्य। ये नृत्य कहाँ किया जाता है? तो यह नृत्य झालावाड़ में किया जाता है। बिंदौरी नृत्य का संबंध कहाँ से है? झालावाड़ से। इसके बाद में 10वें नंबर पर जानते हैं, अगला आ रहा है इसमें बी के बाद में फिर है आने वाला है। तो है से क्या नृत्य बनेगा साथियों? है से हम नृत्य बनाएंगे हरना नृत्य। है से क्या नृत्य होगा? हरना नृत्य। याद रखना कौन सा नृत्य? हरना नृत्य। और ये हरना नृत्य उदयपुर में किया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर में ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? हरना नृत्य। अब 10 के बाद में बाकी के मैं इधर लिख रहा हूँ, देखेंगे। 10 के बाद में नेक्स्ट हम इधर लिख रहे हैं दोस्तों। तो बाकी के नृत्यों को देखें। यहाँ लेते हैं 11वें नंबर पर। 11वें नंबर पर लेते हैं तो ये हो गया घी। घी से हमारा नृत्य बनेगा कौन सा? गीदड़ नृत्य। घी से क्या बनेगा? गीदड़ नृत्य। अब गीदड़ नृत्य कहाँ किया जाता है दोस्तों? गीदड़ नृत्य कहाँ किया जाता है? तो गीदड़ नृत्य याद रखिएगा, ये नृत्य किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दोस्तों? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। कौन सा? गीदड़ नृत्य। उसके बाद में अगला देखेंगे यहाँ 12वें नंबर पर, ये साइलेंट रहेगा। फिर आ जाइए पा से हो गया पाली नोच। यानी वैसे भीलों का नृत्य पाली नोच, पर ये बांसवाड़ा में किया जाता है। भीलों का है प्रॉपर पाली नोच नृत्य है दोस्तों। पाली नोच, पा से हो गया पाली नोच। ये किया जाता है कहाँ? तो वांसवाड़ा में किया जाता है। वांसवाड़ा, वांसवाड़ा में किया जाता है। कौन सा नृत्य? पाली नोच नृत्य किया जाता है। उसके बाद में अगला नृत्य देखिएगा आप, फिर आ गया मैं। और मैं से नृत्य बनने वाला है कौन सा? तो ये हो जाएगा अपना मयूर नृत्य हो जाएगा दोस्तों। मयूर नृत्य। और याद रखें मयूर नृत्य वर्तमान के ब्यावर जिले में किया जाता है। यानी ब्यावर जिला जो कि वर्तमान में नवीन जिला बन चुका है ब्यावर, उसमें ये किया जाता है। उसके बाद में बाकी के इनको हमें रखना है क्या? हाँ, नए से क्या बनने वाला है देखो, नए से नृत्य हम बनाएंगे एक नाहर नृत्य होता है दोस्तों। नाहर। नए से नृत्य हम बनाएंगे कौन सा? नाहर नृत्य। यानी नए से नृत्य बनेगा नाहर नृत्य। एक ये नृत्य भी होता है नाहर नृत्य। ये कहाँ किया जाता है? तो नाहर नृत्य मांडलगढ़ में किया जाता है, जो कि भीलवाड़ा में है। और भीलवाड़ा से शाहपुरा अलग हो गया है, लेकिन मांडलगढ़ आज भी भीलवाड़ा में ही है। तो ये मांडलगढ़ में किया जाता है। कहाँ? मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहाँ है वर्तमान में भी दोस्तों? कहाँ है? तो मांडलगढ़ वर्तमान में भी भीलवाड़ा में है। मांडलगढ़ वर्तमान में भी कहाँ है? भीलवाड़ा में स्थित है। याद रखें कहाँ है मांडलगढ़? तो वर्तमान समय में भी मांडलगढ़ है भीलवाड़ा में। तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद में आगे लेते हैं, ये इससे ये नृत्य बन गया। आगे 15वें नंबर पर देखिए दोस्तों, इसको रखिएगा आप क्या, ये हो गया अपना रे से होगा रन नृत्य दोस्तों। रे से क्या बनेगा? रन नृत्य बनेगा। और रन नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। रन नृत्य कहाँ किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। उसके बाद में फिर लेते हैं 16वें नंबर पर। तो यहाँ आ गया अपना चय। और चय से हम नृत्य बनाएंगे चरकुला नृत्य दोस्तों। कौन सा? चरकुला नृत्य। चरकुला जो नृत्य है वो कहाँ किया जाता है? तो चरकुला नृत्य किया जाता है भरतपुर में। चरकुला नृत्य का संबंध किससे है? भरतपुर क्षेत्र से है। उसके बाद 17वें नंबर पे आइए, फिर इस और को साइलेंट करो। अग्नि हो गया। और अग्नि से हमारा नृत्य हो जाएगा कौन सा? अग्नि से नृत्य बनेगा अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य। तो ये अग्नि से बनेगा। तो इतने सारे नृत्यों को हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं दोस्तों। यानी
इस तरह से आप एक ट्रिक याद रखेंगे कि मोंढा रघु काठ की डाल बेअंगी पर पांव न रख, चहु और क्या है अग्नि है। इस तरह कुछ क्षेत्रीय नृत्यों को हम याद रख सकते हैं। इनके अलावा और भी कुछ क्षेत्रीय नृत्य हैं, जैसे कि अन्य नृत्यों की हम बात करें, अन्य तो याद रखें। इनके अलावा और कुछ अन्य क्षेत्रीय नृत्य हैं जिन्हें हमें याद रखना है। जैसे कि क्षेत्रीय नृत्यों में एक नृत्य यहाँ आपका आएगा, ये बम नृत्य दोस्तों। कौन सा? बम नृत्य याद रखना। बम नृत्य कहाँ किया जाता है? तो भरतपुर, भरतपुर। और इसके अलावा आप जॉइंट में लेंगे क्या? अलवर। भरतपुर के बाद नंबर आएगा अलवर। अगर एक ही विकल्प हो या अलग अलग विकल्प हो तो भरतपुर राइट आंसर होगा। यहाँ ये होता है। और इसके अलावा जो नृत्य होता है वो हो गया हुरंगा नृत्य होता है दोस्तों। हुरंगा, हुरंगा नृत्य जो है वो नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये नृत्य भी भरतपुर में ही किया जाता है। कहाँ? भरतपुर में किया जाता है। कौन सा? हुरंगा नृत्य। इसके अलावा और कौन कौन से नृत्य हम याद रख सकते हैं? तो देखिएगा, एक ढोल नृत्य होता है दोस्तों। ढोल नृत्य, ढोल नृत्य कहाँ किया जाता है? ये आपका हुरंगा नृत्य था। अब ढोल नृत्य की बात करें तो ये जालौर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जालौर में किया जाता है। इसके अलावा एक नृत्य होता है लुम्बर नृत्य दोस्तों। लुम्बर नृत्य कहाँ किया जाता है? तो लुम्बर नृत्य भी याद रखना जालौर का क्षेत्रीय नृत्य है। तो इस तरह से कुछ अन्य नृत्य भी हैं जिन्हें हम आराम से याद रख सकते हैं। यानी 17 नृत्यों को आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, बाकी 4-5 नृत्यों को आप अलग से याद रख सकते हैं। इस तरह दोस्तों क्षेत्रीय नृत्यों को हम आराम से याद रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको क्षेत्रीय नृत्यों की ट्रिक बताई है। क्षेत्रीय नृत्यों को हम आज पढ़ रहे हैं, किस तरह से कौन कौन से क्षेत्रीय नृत्य होते हैं दोस्तों। तो आप इन क्षेत्रीय नृत्यों का इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्षेत्रीय नृत्यों में अब वो क्षेत्रीय नृत्यों को लेके जो सवाल आता है वो सवाल क्षेत्रीय नृत्य इसीलिए क्षेत्र पूछे जाते हैं। और वो क्षेत्र मैंने आपको सभी लिख दिए हैं, कौन सा नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है। फिर भी इनमें कुछ ऐसे प्रमुख नृत्य हैं जिनके अंदर से सवाल पूछे जाते हैं, तो करते हैं उनकी चर्चा। जिनके अंदर से सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो सबसे पहले जैसे मोहिनी नृत्य है, इसका आप केवल और केवल क्या याद रखोगे? क्षेत्र याद रखोगे मोहिनी नृत्य का। डांडिया नृत्य की बात करते हैं दोस्तों, ये मारवाड़ क्षेत्र में डंडियां बजा बजा कर किया जाता है। यानी डंडियों को बजा करके, डंडियों को एक दूसरी डंडी पर मार के इस नृत्य को करते हैं, डांडिया नृत्य। रन नृत्य याद रखना दोस्तों, ये मेवाड़ क्षेत्र का रन यहाँ भी लिख दिया, यहाँ चलो छोड़िए कोई बात नहीं। रन नृत्य मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। और इस नृत्य को दोस्तों एक गोला बना करके है, समझ लीजिए जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आप लिख सकते हैं चाहे तो डिटेल से नोट्स में। एक गोला बना करके और पुरुष हाथ में तलवार लेकर के बीच में कोई रूमाल इत्यादि वस्तु डालते हैं, उसे तलवार से हटाते हैं, दूसरा उसे रोकने की कोशिश करता है तलवार से। तो ये एक तरह से रण हो गया, तो रण नृत्य किया जाता है। घुड़ला नृत्य याद रखें, घुड़ला नृत्य जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए घुड़ला जो नृत्य है दोस्तों, ये इसको हम अभी डिटेल से थोड़ा पढ़ेंगे। कानूड़ा नृत्य के बारे में पहले समझ लो, घुड़ला को छोड़िएगा, अभी इसको थोड़ा डिटेल से मैं बताऊंगा। कानूड़ा जो नृत्य दोस्तों, ये याद रखें बाड़मेर में जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। यानी कानूड़ा नृत्य बाड़मेर में जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। इसके बाद ढप नृत्य है। ढप जो अवनद्य वाद्य यंत्र होता है उसे बजा करके शेखावाटी में ये नृत्य करते हैं। आगे डांग नृत्य देखिए, इस डांग नृत्य को मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताने वाला हूँ। डांग नृत्य जो है इसमें क्या क्या होता है, आगे लेते हैं दोस्तों। लहुर नृत्य शेखावाटी में किया जाता है। और इस लहुर नृत्य को ही याद रखना मीठी खुजली के नाम से भी जानते हैं। लहुर नृत्य को ही क्या कहते हैं? मीठी खुजली कहते हैं। मीठी खुजली से कहा जाता है। बिंदोरी नृत्य याद रखें,
बिंदोरी नृत्य ये पुरुष प्रधान नृत्य दोस्तों, वैवाहिक अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यानी वैवाहिक अवसरों पर ये नृत्य किया जाता है। कैसे समय में? वैवाहिक अवसरों पर ये किया जाता है। कैसा नृत्य? ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा? बिंदोरी नृत्य। हरना नृत्य दोस्तों उदयपुर का है, नाम के लिए याद रखना। गीदड़ नृत्य शेखावाटी। पाली नोच ये भीलों का नृत्य है प्रॉपर रूप से, वांसवाड़ा में किया जाता है। मयूर नृत्य याद रखें, इसे मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताने वाला हूँ। ब्यावर जिला बन चुका है, ब्यावर में ये किया जाता है। नाहर नृत्य याद रखें, इससे भी हम थोड़ा डिटेल से जानने वाले हैं। नाहर नृत्य, उसके बाद में ये रन यहाँ भी लिखा है, यहाँ आ गया। और देखें दोस्तों, चरकुला नृत्य है, इसे हम डिटेल से जानने वाले हैं। अग्नि नृत्य को जानने वाले हैं, बम नृत्य को जानने वाले हैं, हुरंगा नृत्य को डिटेल से जानने वाले हैं। ढोल नृत्य दोस्तों ये थाकना शैली में याद रखना। ढोल नृत्य किस शैली में? थाकना शैली में, जालौर में किया जाता है दोस्तों। और कहते हैं कि जयनारायण व्यास ने इस नृत्य को प्रसिद्ध करवाया था। किसने? जयनारायण व्यास ने, जो राजस्थान के पूर्व सीएम रहे थे। लुम्बा नृत्य भी कहाँ किया जाता है? जालौर में। तो ढोल नृत्य याद रखना थाकना शैली में। थाकना शैली में यानी ढोल पर थाप लगाना, तो इस शैली में ये किया जाता है। तो ये इस तरह से ये नृत्य हो गए। अब इन्हें जैसे कि घुड़ला है, ये हो गया अपना। तो इन नृत्यों को हम एक एक करके आपको समझाने वाले हैं। देखो किन किन नृत्यों के अंदर से यानी डिटेल से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इन नृत्यों में सबसे पहले यहाँ मैं प्रारंभ कर रहा हूँ आपको कौन सा? अग्नि नृत्य साथियों, यानी अग्नि नृत्य। इस नृत्य को लेकर के अंदर से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, अग्नि नृत्य को लेके हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखेंगे आप, अग्नि जो नृत्य है यानी कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य दोस्तों याद रखें, ये नृत्य जो है इसका स्थान कौन सा है, यानी किस स्थान पर ये नृत्य किया जाता है? तो अग्नि नृत्य याद रखने ये किया जाता है दोस्तों कतरिया सर। कहाँ किया जाता है? कतरिया सर में ये नृत्य किया जाता है। और ये अग्नि नृत्य कतरिया सर में जो किया जाता है, तो ये जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। ये कतरिया सर कहाँ है? सर ये बीकानेर में स्थित है। कतरिया सर कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर बीकानेर की दो तहसीलें अनूपगढ़ में चली गई हैं, एक खाजू वाला तहसील है, एक छत्तरगढ़ तहसील है, क्या ये उनमें तो नहीं गया? नहीं दोस्तों, अब भी ये अग्नि नृत्य कहाँ का रहेगा? ये बीकानेर का ही रहेगा, नए जिला दर्शन के अकॉर्डिंग। अग्नि जो नृत्य है याद रखना, इस नृत्य में अग्नि का क्या बनाया जाता है? तो इसमें अग्नि का धूना बनाया जाता है दोस्तों। अग्नि का क्या? धूना, यानी अग्नि का एक धूना बना लिया जाता है। धधकते हुए अंगारों का एक धूना बनाते हैं और अग्नि के धूना पर यह नृत्य किया जाता है। अग्नि के किस पर? धूना पर। अब किनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है अग्नि के धूना पर? तो याद रखें जसनाथी। जसनाथी, इस नृत्य को कौन करते हैं? जसनाथी संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा, यानी जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। जसनाती संप्रदाय के किनके द्वारा दोस्तों? सिद्ध पुरुषों द्वारा। पुरुषों सिद्ध पुरुषों द्वारा इनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो ये जो अग्नि नृत्य है ये जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की जो शुरुआत करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? शुरुआत जब इस नृत्य की करते हैं तो याद रखना रुस्तम जी का नाम लिया जाता है। किनका? रुस्तम जी। रुस्तम जी का नाम लिया जाता है। रुस्तम जी का क्या नाम लिया जाता है? तो ये एक अच्छा सवाल हो सकता है कि किस नृत्य को प्रारंभ करने से पहले रुस्तम जी का नाम लिया जाता है? तो वो है अपना कौन सा? अग्नि नृत्य। ये जो अग्नि नृत्य है दोस्तों, इस नृत्य में याद रखें, इस नृत्य में उच्चारित शब्द कौन से हैं?
यानी कौन से शब्दों का उच्चारण किया जाता है। तो इस अग्नि नृत्य के दौरान जिन शब्दों को बोला जाता है वो शब्द हैं कौन से, फतेह फतेह। यानी इस नृत्य को करने वाले कौन से शब्द बोलते हैं, तो वो बोलते हैं दोस्तों कौन से शब्द, फतेह फतेह शब्द को बोला जाता है, फतेह फतेह। इस तरह के शब्द बोले जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है अग्नि नृत्य को करते हुए कौन से शब्द बोले जाते हैं, तो फतेह फतेह शब्द बोले जाते हैं, याद रखना दोस्तों। अग्नि नृत्य जो है याद रखिए, ये जो अग्नि नृत्य है ये नृत्य किसने आगे बढ़ाया, यानी इस नृत्य को संरक्षण किनके द्वारा दिया गया। अग्नि नृत्य को दोस्तों क्या संरक्षण जो दिया गया वो किनके द्वारा दिया गया, तो बीकानेर के शासक थे कौन, गंगा सिंह। गंगा सिंह ने इस नृत्य को क्या दिया, संरक्षण दिया। यानी हम कह सकते हैं बीकानेर बीकानेर शासक बीकानेर शासक किनके द्वारा, गंगा सिंह द्वारा दोस्तों। बीकानेर शासक गंगा सिंह गंगा सिंह द्वारा इस नृत्य को क्या दिया गया, संरक्षण दिया गया। यानी अग्नि नृत्य को बीकानेर के शासक गंगा सिंह के द्वारा क्या दिया गया, संरक्षण। तो ये आप लोगों ने पढ़ा कौन सा नृत्य, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य के बाद में देखिएगा इन नृत्यों में हुरंगा है, बम नृत्य है, तो इन्हें हम आगे जानने वाले हैं। अग्नि नृत्य के बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट। तो दोस्तों अगला जो नृत्य मैं आपको प्रारंभ कर रहा हूँ, देखिएगा ये हम तीनों नृत्यों की एक साथ करेंगे चर्चा। एक होता है कौन सा, बम नृत्य। कौन सा नृत्य होता है दोस्तों, बम नृत्य, जो कि भरतपुर क्षेत्र का नृत्य है। इसके बाद में एक आपका नृत्य हो गया कौन सा, चरकुला नृत्य। एक नृत्य हो गया दोस्तों कौन सा, चरकुला नृत्य। और ये नृत्य भी कहाँ का है, ये भी भरतपुर क्षेत्र का नृत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट हो गया हुरंगा नृत्य दोस्तों, कौन सा, हुरंगा नृत्य। और ये भी कहाँ का है, तो भरतपुर क्षेत्र का नृत्य कौन सा, हुरंगा। तो इस तरह तीनों नृत्यों को आइए एक साथ जानते हैं। तीनों के तीनों नृत्य जिनका संबंध किससे है, भरतपुर क्षेत्र से है। तो सबसे पहले जानते हैं बम नृत्य के विषय में। दोस्तों बम नृत्य जो है याद रखना, यानी बम क्या होता है, बम वाद्य यंत्र होता है। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होता है, तो प्रमुख वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें तो वो प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें जो काम में लिया जाता है वो होता है बम। कौन सा वाद्य यंत्र इसमें काम में लिया जाता है, तो बम वाद्य यंत्र इस नृत्य में क्या काम में लिया जाता है। इस नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं, तो दोस्तों बम वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। इस नृत्य के दौरान कौन सा गीत गाया जाता है, तो दोस्तों वो गीत गाया जाता है रसिया गीत, याद रखना कैसे, रसिया। इसीलिए बम नृत्य को हम बम रसिया के नाम से भी जानते हैं। यही कारण है कि बम नृत्य को किसको दोस्तों, इस बम नृत्य को किस नाम से भी जानते हैं, यही वजह है कि बम नृत्य को किस नाम से भी जानते हैं। इस नृत्य का बम नृत्य को बम रसिया किस नाम से भी पुकारेंगे, बम नृत्य को बम रसिया भी कहते हैं दोस्तों। बम नृत्य को क्या कहते हैं, बम रसिया भी कहते हैं। ठीक है भाई, बम नृत्य याद रखें, ये किस क्षेत्र का नृत्य है गुरुजी, तो ये भरतपुर का नृत्य है दोस्तों। कहाँ का, भरतपुर का नृत्य है। भरतपुर के अलावा कहाँ का नृत्य हो जाएगा ये, तो अलवर हम इसे जॉइंट में लेंगे। यहाँ ये किया जाता है, बम याद रखना वाद्य यंत्र है, इस वाद्य यंत्र के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। देखो बम वाद्य यंत्र की हम बात करें तो इससे याद रखना बम जो वाद्य यंत्र है ये राज्य में, हमारे राज्य में कैसा वाद्य यंत्र है, राज्य में सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा अवनद्य वाद्य यंत्र माना जाता है। अवनद्य जिन पर चढ़ी होती है क्या, खाल। तो सबसे बड़ा अवनद्य अवनद्य क्या है, ये वाद्य यंत्र, याद रखना सबसे बड़ा अवनद्य वाद्य यंत्र माना जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र, तो बम वाद्य यंत्र। तो इस तरह याद रखिएगा दोस्तों, ये बम वाद्य यंत्र जो है
राज्य में सबसे बड़ा कैसा वाद्य यंत्र माना जाता है? अवनद्य वाद्य यंत्र माना जाता है। तो इस वाद्य यंत्र के सहारे से ये नृत्य किया जाता है। अब आइए इसके बाद जानते हैं नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों। देखिए, तो अगला जो है वो है चरकुला नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? चरकुला। याद रखना, ये जो चरकुला नृत्य है इसको यहाँ से करते हैं अलग। चरकुला जो नृत्य है वो मूल रूप से, चरकुला मूलतः कहाँ का नृत्य है? तो मूलतः दोस्तों ये नृत्य यूपी का है। कहाँ का है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश का है। ये यूपी का नृत्य है। और आप जानते हैं कि यूपी जो है वो उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। किससे? भरतपुर से, इसीलिए इसका प्रभाव यहाँ पड़ा है और यहाँ लोग करते हैं। चरकुला जो नृत्य है, याद रखना, इसमें बैलगाड़ी के पहले ये कैसे किया जाता था? यानी पहले ये नृत्य जो है बैलगाड़ी के, पहले ये नृत्य कैसे किया जाता था? पहले प्राचीन समय में, याद रखें, पहले कैसे किया जाता ये नृत्य? बैलगाड़ी, किसको लिया जाता? बैलगाड़ी। और बैलगाड़ी के किस पर दोस्तों? बैलगाड़ी के पहिए पर, बैलगाड़ी के पहिए पर कितने? 108 दीपक रख करके, क्या रख करके? दीपक रख कर इस नृत्य को किया जाता था दोस्तों। बैलगाड़ी के पहिए पर दीपक रख के। लेकिन वर्तमान समय की हम बात करें तो वर्तमान में, याद रखना, वर्तमान में ये नृत्य कैसे किया जाता है? सिर पर दीपक रख करके किया जाता है। सिर पर क्या रख करके? दीपक रख करके महिलाएं करती हैं। दीपक रख कर महिलाओं द्वारा किया जाता है। दीपक रखकर दोस्तों महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अब यहाँ एक बात और क्लियर हो गई कि ये नृत्य, याद रखना, कैसा नृत्य है? महिला प्रधान नृत्य दोस्तों। ये कैसा नृत्य है? महिला प्रधान नृत्य है। जबकि बम नृत्य की अगर हम बात करें तो बम नृत्य साथियों, ये याद रखना, पुरुष प्रधान नृत्य। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। और इस बम नृत्य को तो किस समय करते हैं? यानी फसल कटने पर किया जाता है। फसल कटने पर किया जाता है ये। तो जब फसल कटती है भरतपुर क्षेत्र में, तब इस नृत्य को किया जाता है। इसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट है अपना कौन सा नृत्य? तो हुरंगा नृत्य है। हुरंगा नृत्य, याद रखना, ये हुरंगा होली के अवसर पर, किस अवसर पर? हुरंगा के विषय में जानिए। होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। यानी होली पर यह नृत्य किया जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। यानी महिला प्लस के पुरुष, महिला और पुरुष दोनों इस नृत्य को करते हैं। तो ये तीनों के तीनों नृत्य कहाँ के थे? ये भरतपुर के नृत्य थे। अब तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अब बाकी के क्षेत्रीय नृत्यों में और कौन कौन से नृत्य हैं जिनको हमें डिटेल से जानना जरूरी है। तो क्षेत्रीय नृत्यों में आइए जानते हैं। नेक्स्ट नृत्य होगा अपना ये घुड़ला नृत्य के बारे में आप जानिए। घुड़ला नृत्य कौन सा नृत्य दोस्तों? घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य का ऐतिहासिक वृत्तांत समझिए पहले। घुड़ला जो नृत्य है उसका क्या ऐतिहासिक वृत्तांत है? तो दोस्तों जो घुड़ला नृत्य, याद रखें, इस नृत्य का ऐतिहासिक वृत्तांत है, पहले समझ लें आप। घुड़ला नृत्य कहाँ? मारवाड़ में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मारवाड़ में किया जाता है। सबसे पहली बात, घुड़ला जो नृत्य है ये चैत्र कब किया जाता है? तो चैत्र, और चैत्र में दोस्तों, चैत्र के समय में, गणगौर का जो समय आता है चैत्र में, क्या? चैत्र में, क्षेत्र में गणगौर के, किसके दोस्तों? गणगौर, गणगौर के अवसर पर, गणगौर के समय, गणगौर के समय घुड़लाष्टमी के दिन किया जाता है। किस दिन दोस्तों? घुड़लाष्टमी के दिन, घुड़लाष्टमी को किया जाता है।
घुड़लाष्टमी को, है ना। इसके बाद में देखें घुड़ला जो नृत्य, याद रखें इस नृत्य की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो घुड़ला जो नृत्य दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई किसके द्वारा, तो घुड़ला कौन था इसके बारे में करेंगे चर्चा भी। घुड़ला की पुत्री, याद रखना दोस्तों, घुड़ला की पुत्री, घुड़ला नृत्य की जो शुरुआत की है वो घुड़ला की पुत्री ने की है। और घुड़ला की जो पुत्री है उस पुत्री का नाम क्या है, गिंदोली। क्या नाम है साथियों, गिंदोली। इसके द्वारा इस नृत्य की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। घुड़ला की पुत्री गिंदोली ने इस नृत्य की शुरुआत की है। इस नृत्य में होता क्या है, कैसा प्रदर्शन किया जाता है इस नृत्य में, तो याद रखना इसमें प्रदर्शन होता है सबसे पहली बात तो रात में। कब किया जाता है दोस्तों, रात में। करते क्या है इस नृत्य में, महिलाएं छिद्रयुक्त मटके में दीपक रख करके इस नृत्य को करती हैं। सातल देव की वीरता को दर्शाता है दोस्तों, यानी सातल देव की वीरता को ये दर्शाता है। अब देखिए सातल देव किस तरह की क्या कहानी इससे जुड़ी है, तो आइए सुनते हैं। जैसे कि मारवाड़ की हम बात करें, किसकी, मारवाड़ की। मारवाड़ के राजा थे कौन, सातल देव। यानी मारवाड़ के शासक कौन थे, सातल देव थे। ठीक, सातल देव मारवाड़ के शासक थे। इधर सातल देव के भाई दूधा मेड़ता जागीर के जागीरदार थे। यानी मेड़ता में कौन थे, तो मेड़ता में थे दोस्तों क्या, दूधा। यानी दूधा ये थे मीराबाई के, जिन्हें हम दादा कहते हैं, दूधा। इनके समय में होता क्या है, ये मारवाड़ क्षेत्र हो गया, ये सातल देव के भाई दूधा का क्षेत्र हो गया। अब इधर क्या हुआ, अजमेर, याद रखना दोस्तों, अजमेर। अजमेर के उस समय शासक कौन थे, मल्लू खां। अजमेर के शासक थे मल्लू खां। और मल्लू खां ने क्या किया, मल्लू खां ने सेनापति घुड़ला के नेतृत्व में, सेनापति घुड़ला के नेतृत्व में सेना भेजी, कहा, मेड़ता पर आक्रमण करने के लिए। चैत्र का समय था और चैत्र में वहां घुड़ला ने गौरी पूजन कर रही महिलाओं और कन्याओं का क्या कर लिया, अपहरण कर लिया दोस्तों, अपहरण कर लिया। तो जैसे ही इनको पता लगा तो सातल देव और दूधा दोनों भाइयों ने इसे चारों तरफ से घेरा और कहते हैं कि सातल देव ने घुड़ला का क्या काट दिया, सिर काट दिया। घुड़ला का क्या काट दिया, सिर काट दिया। यानी घुड़ला का सिर काट दिया, काट दिया। इसके बाद में इस सिर को काट करके पूरे मारवाड़ में घुमाया गया, तभी से घुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। घुड़ला महोत्सव भी मारवाड़ में मनाते हैं और घुड़ला नृत्य का आयोजन भी मारवाड़ में किया जाता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, एक नृत्य अपना जो आप जान रहे थे, नाहर नृत्य होता है। नाहर नृत्य याद रखें, ये नृत्य कहाँ किया जाता है, तो ये मांडलगढ़, मांडलगढ़ याद रखना, मांडलगढ़ में किया जाता है। मांडलगढ़ यानी मांडल गांव था एक, कौन सा गांव था, मांडल गांव था, मांडल गांव दोस्तों। और इस मांडल गांव में एक बार आए थे कौन, मांडल गांव में एक बार कौन आए थे, शाहजहां आए थे। यानी यहाँ एक बार इस गांव में एक बार कौन आए थे, दिल्ली के मुगल बादशाह शाहजहां, दिल्ली के मुगल बादशाह शाहजहां आए थे। कहाँ आए थे, मांडल गांव में आए थे। तो क्या हुआ, तभी वहां के लोगों ने आए थे, तभी लोगों ने याद रखें, लोगों ने यह नृत्य किया, यह नृत्य किया, तभी लोगों ने यह नृत्य किया, तभी लोगों ने यह नृत्य किया। यानी नाहर नृत्य, साजा मांडल गांव आए थे तब यह नृत्य वहां से प्रारंभ हुआ है। उसके बाद में देखें नाहर नृत्य एक स्वांग नृत्य दोस्तों, कैसा नृत्य है, स्वांग नृत्य की श्रेणी में ये आता है। यानी इस नृत्य में स्वांग रचा जाता है। इसमें क्या करते हैं, यानी जो नर्तक होता है, नर्तक नृत्य करने वाला नर्तक अपने किस पर दोस्तों, अपने शरीर पर, याद रखें, नर्तक अपने शरीर पर क्या करता है, रुई, अपने शरीर पर रोई लपेट कर, रोई लपेट कर, रोई लपेट कर क्या करता है दोस्तों, नाहर, नाहर यानी जिसे हम क्या कहते हैं, नाहर जिसे क्या कहा जाता है, शेर कहा जाता है।
इसका क्या स्वांग रूप धारण करता है, यानी इसका स्वांग रचता है। इस वजह से इसका नाम क्या है, नाहर नृत्य नाम है। तो याद रखें ये नाहर नृत्य होता है